दोस्तों, तुमने कभी सोचा है मोहब्बत क्यों अक्सर दर्द बन जाती है? क्यों जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देते हो वो एक दिन तुम्हें अजनबी बना देता है? ये किस्मत नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुमने मोहब्बत दी लेकिन खुद को भूल गए। तुमने इज्जत मांगी मगर खुददारी छोड़ दी। और यही वो लम्हा था जहाँ मोहब्बत पीक बन गई। अरे यार, मोहब्बत गलत नहीं होती। गलत सिर्फ वो वक्त होता है जब तुम खुद को किसी के एहसास के हवाले कर देते हो, जब तुम रुक जाते हो और कोई दूसरा तुम्हारी खामोशी से ताकत लेने लगता है। आज मैं तुम्हें वो 5 बातें बताऊंगा जो तुम्हें सिखाएंगी कि मोहब्बत को मांगना नहीं, समझना चाहिए। क्योंकि जब तुम मोहब्बत के साथ खुद ही जोड़ लेते हो तो तुम सिर्फ चाहे नहीं जाते, इज्जत भी कमाते हो। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी वैल्यू समझो, नहीं तो कोई नहीं समझेगा। यार, दुनिया तुम्हें उतनी ही अहमियत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो लोग तुम्हें हमेशा राहत पर लेंगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब इंसान खुद को कम समझता है तो वो दूसरों की अप्रूवल का गुलाम बन जाता है। वो हर वक्त चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, कोई उसे स्पेशल महसूस कराए। लेकिन याद रखो, जो खुद अपनी कीमत भूल जाए दुनिया उसे कभी कीमती नहीं समझती। तुम हर रोज किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। मैसेज पहले तुम करते हो, मिलने की बात तुम शुरू करते हो, और जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम खुद को कसूरवार समझते हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर तुम्हारी सोच का है। तुमने खुद को किसी की तवज्जो पर डिपेंड कर दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक वक्त आता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारी मोहब्बत किसी के लिए सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझता है। यही फर्क होता है सेल्फ वर्थ और इमोशनल नीड में। जब तुम किसी की जरूरत बनने की कोशिश करते हो तुम अपनी इज्जत खो देते हो, लेकिन जब तुम खुद को कीमती समझते हो दुनिया तुम्हें एक चॉइस के तौर पर देखती है, जरूरत के तौर पर नहीं। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ इमेज होता है। अगर तुम खुद को लूजर समझोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें हारने पर मजबूर करेगा, और अगर तुम खुद को अहम समझोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वैसा ही बना देगा। ये वो माइंड लूप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो दूसरों से इज्जत मांगते हैं मगर खुद अपने दिल में अपने लिए इज्जत नहीं रखते। अरे यार, खुद से एक सवाल करो, जब तुम आईने में देखते हो तुम्हें क्या नजर आता है? एक शख्स जो किसी के पीछे भाग रहा है, या एक इंसान जो अपनी कीमत जानता है, जो खुद पर यकीन रखता है? तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो यार एक काम करो, आज से किसी से अप्रूवल मांगना बंद कर दो। जो तुम्हें नहीं समझता उसे एक्सप्लेन करना छोड़ दो। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे चेस मत करो। तुम देखोगे जिस दिन तुम रुक गए लोग तुम्हारी तरफ चलने लगेंगे। खुद को कीमती समझना गुरूर नहीं, ये अकल है। जो खुद पर यकीन रखता है दुनिया उस पर यकीन करने लगती है, और जो खुद को कम समझता है दुनिया उसे हमेशा कम ही समझेगी। तुम्हारी वैल्यू किसी की नजर से नहीं बनती, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सोच से बनती है। लिहाजा अपनी सोच बदल दो और दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाएगी। नंबर 2, जरूरत नहीं चॉइस बनो। देखो यार, जब तुम किसी के लिए जरूरत बन जाते हो वो तुम्हें इस्तेमाल करता है, और जब तुम चॉइस बन जाते हो वो तुम्हारी इज्जत करता है। फर्क सिर्फ एक सोच का है। एक कमजोर सोच चाहती है कि कोई उसे चाहे, एक मजबूत सोच जानती है कि वो चाहे जाने के लायक है। साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करता है जो उसके लिए आसानी से दस्तयाब नहीं होती। जो हर वक्त मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तुम अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। ये कानून हर रिश्ते, हर ताल्लुक पर लागू होता है। जब तुम खुद को किसी की जिंदगी की जरूरत बना देते हो तो तुम खुद को एक लिमिटेशन में कैद कर देते हो। फिर तुम्हारे फैसले, तुम्हारी खुशी सब उस पर डिपेंड करने लगती है, और यही वो जगह जहाँ तुम अपनी आजादी खो देते हो। चॉइस बनने का मतलब है कि तुम खुद को एक लेवल पे ले जाओ जहाँ लोग तुम्हारे बगैर भी जी सके, लेकिन तुम्हारे होने को प्रेफर करें। ये स्टेटस तुम मांगने से नहीं कमाते, ये तुम अपनी ग्रोथ से कमाते हो। अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करो जो किसी को इम्प्रेस न करें बल्कि इंस्पायर करें। अपना फोकस दूसरों पर नहीं खुद पर रखो। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़े। किसी भी हेल्थी ताल्लुक में पावर तब तक बैलेंस रहती है जब दोनों अपनी जगह मजबूत हो। जो कमजोर होता है वो इमोशनली डिपेंड हो जाता है, और डिपेंडेंसी हमेशा हार्ट ब्रेक लाती है। जब तुम किसी से कहो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता तो तुम दरअसल ये मान रहे हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पीस अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही। ये खतरनाक जाल है, ये तुम्हें मोहब्बत के नाम पर कमजोर बना देता है। खुद को वापस रिक्लेम करो। तुम्हारी जिंदगी की ताकत तुम्हारे अपने हाथ में होनी चाहिए। तुम चाहो तो किसी के साथ चलो मगर उसके बगैर टूटो नहीं। यही फर्क है जरूरत और चॉइस में। जो लोग चॉइस बनते हैं वो रिस्पेक्ट कमाते हैं, और जो लोग जरूरत बनने की कोशिश करते हैं वो सिंपैथी कमाते हैं। और जिंदगी में रिस्पेक्ट हमेशा सिंपैथी से कीमती होती है। लिहाजा अब फैसला तुम्हारा है। तुम किसी के रहम पर जीना चाहते हो या तुम चाहते हो कि तुम्हारा
तुम्हारा वजूद किसी के लिए अहम चॉइस बने, खुद को उस मुकाम पे ले जाओ या तुम्हारे होने से किसी की दुनिया खूबसूरत बने, लेकिन तुम्हारे जाने से तुम्हारी दुनिया बर्बाद ना हो। नंबर 3, जाने वाले को रोकना कमजोरी है। देखो यार, मोहब्बत तब तक खूबसूरत है जब तक वो इज्जत के साथ हो। जब तुम किसी को रोकते हो जो जाना चाहता है, तुम अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से गवा देते हो। साइकोलॉजी कहती है इंसान जब किसी के जाने से डरता है तो वो उसके लिए अपनी लिमिट्स तोड़ देता है, और यही लम्हा तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम समझते हो कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन यार सच ये है कि तुम पहले ही अकेले हो। जब तुम किसी ऐसे के साथ हो जिसे तुम्हारी मौजूदगी की परवाह नहीं, तुम किसी को अपनी मोहब्बत से रोक सकते हो, लेकिन तुम किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। जिसका दिल बदल जाए उसे तुम्हारे लफ्ज भी नहीं रोक सकते, और जो सच्चा हो उसे तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझना मैच्योरिटी है कि सब तुम्हारे लिए नहीं बने। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग दुआ बनकर, और तुम्हें सीखना है कि दोनों के जाने का वक्त पहचान सको। जब तुम किसी के जाने के पीछे भागते हो तो तुम अपनी ताकत खो देते हो, तुम अपनी वैल्यू उसके हाथ में दे देते हो जो तुम्हें छोड़ चुका है, और यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। साइकोलॉजी कहती है कि लेटिंग गो हमेशा पेन देता है, लेकिन ये पेन टेम्पररी होता है। अगर तुमने खुद को मजबूत कर लिया तो वही पेन तुम्हें नए वर्जन में डाल देता है, वो वर्जन जो अब किसी के जाने से नहीं टूटता। तुम्हें ये समझना होगा कि मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, जो तुम्हारा है वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो नहीं है वो तुम्हारी लाख कोशिश से भी नहीं रुकेगा। एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने किसी को बचाने के चक्कर में अपना सुकून खो दिया। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मोहब्बत देने के लिए होती है, घसीटने के लिए नहीं। जाने वाले को जाने दो, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर तुमने खुद को थाम लिया तो एक दिन वही शख्स तुम्हें याद करेगा, लेकिन उस दिन तुम इतने मजबूत हो चुके होगे कि तुम्हें उसकी वापसी की जरूरत नहीं रहेगी। अरे यार सच यही है, जो चला गया वो तुम्हारा इम्तिहान था, और जो तुम्हारे साथ रहा वो तुम्हारा इनाम है। इसीलिए छोड़ने का हौसला पैदा करो, क्योंकि हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग जाते हैं ताकि तुम खुद को पा सको। नंबर 4, मोहब्बत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अरे यार, मोहब्बत जब मांगनी पड़े तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो जरूरत बन जाती है, और जरूरत हमेशा वक्ती होती है। यार, जो चीज तुम मांग कर लेते हो वो कभी तुम्हें खुशी नहीं देती, क्योंकि उसके साथ एक एहसास कमजोरी जुड़ा होता है। और जब तुम मोहब्बत के लिए झुक जाते हो, तुम अपनी इज्जत खुद कम कर देते हो। जो तुम्हारे लिए सच्चा है वो तुम्हारे रवैये से मोहब्बत पहचान लेगा, तुम्हें उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम किसी को बार बार ये साबित करने पर मजबूर हो कि तुम वाकई मुखलिस हो, तो शायद वो शख्स तुम्हारा हकदार ही नहीं। मोहब्बत मांगने वाले हमेशा थक जाते हैं, वो अपने वजूद को किसी की तवज्जो के रहम पर रख देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देते हैं। ये मोहब्बत नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। असल मोहब्बत वो है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, जो तुम्हें मजबूत करे, कमजोर नहीं, जो तुम्हारी खामोशी समझे ना कि तुमसे हर बात एक्सप्लेन करवाए, जो तुम्हारे दिल की इज्जत करे ना कि तुम्हारे वक्त का फायदा उठाए। सच यही है कि मोहब्बत कभी मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है, और उसे कमाने का तरीका सिर्फ एक है, खुद को बेहतर बना लो, अपनी ग्रोथ पर काम करो, अपने करैक्टर, डिसिप्लिन और एटीट्यूड से दिखाओ कि तुम किसी के दिल के लायक हो। क्योंकि यार, साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि जब तुम खुद से मोहब्बत करना सीख लेते हो तो तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, और यही वो लम्हा होता है जब सच्ची मोहब्बत तुम्हारी तरफ आती है। क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं, पुरएतमाद हो। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं की जा सकती। अगर वो तुम्हारी है तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, अगर नहीं तो तुम जितना जोर लगाओगे उतना खुद को नुकसान पहुंचाओगे। जिंदगी में कभी किसी के दिल के दरवाजे पर बार बार मत जाओ। जो एक बार दरवाजा बंद कर दे उसे खोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे कदम रोकने में है, झुकने में नहीं। मोहब्बत उन दिलों में रहती है जहाँ इज्जत होती है, और जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ मोहब्बत सिर्फ एक फरेब रह जाती है। लिहाजा मोहब्बत को मत मांगो, मोहब्बत के काबिल बनो, क्योंकि जब तुम अपने म्यार पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें वो मोहब्बत मिलेगी जो कभी मांगनी नहीं पड़ेगी। नंबर 5, मोहब्बत दो मगर खुद ही के साथ। देखो यार, मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत है, लेकिन ये ताकत तब बर्बाद होती है जब तुम मोहब्बत में अपनी खुद ही खो देते हो। अक्सर लोग मोहब्बत करते करते अपना आप भूल जाते हैं। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि सामने वाला खुश है या नहीं, मगर ये नहीं सोचते कि वो खुद अपने अंदर से टूट रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत तब काबिले एहतराम बनती है जब तुम खुद का एहतराम करना नहीं भूलते। मोहब्बत देने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी इज्जत गिरवी रख दो, ये देना है, झुकना नहीं। मोहब्बत का असल हुस्न तब होता है जब दोनों बराबर खड़े हों, एक ऊंचा और दूसरा नीचा नहीं। याद रखो, जो शख्स अपनी इज्जत खो देता है उसके लिए मोहब्बत भी बेकीमत हो जाती है। जो अपनी खुदी पर समझौता करता है वो किसी के दिल में नहीं, सिर्फ उसके तरस में जगह पाता है, और तरस कभी
मोहब्बत नहीं बन सकता। तुम्हें मोहब्बत करनी है मगर इस हद तक नहीं कि खुद की पहचान मिट जाए। खुद को कायम रखना सीखो। जब तुम अपने असूलों पर डटे रहते हो तब तुम्हारी मोहब्बत में वजन आता है। तब तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करते, इंस्पायर करते हो। मोहब्बत दो मगर अपनी इज्जत के साथ, क्योंकि जिस दिल में खुद ही नहीं वहाँ मोहब्बत मर जाती है। तुम्हारी खुद ही तुम्हारी हद है और जिसके पास हदूद नहीं वो हमेशा टूटता है। अगर तुम खुद से मोहब्बत नहीं करते तो कोई दूसरा तुमसे क्यों करेगा। तुम्हारी खुद ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा सिग्नेचर है। इसे कभी किसी के लिए कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने खुद ही के साथ मोहब्बत की, ना कि वो जो मोहब्बत में खुद ही खो बैठे। अरे यार, मोहब्बत बांटो मगर अपनी इज्जत के साथ। खुद ही के बगैर मोहब्बत सिर्फ कमजोरी है और खुद ही के साथ मोहब्बत एक ताकत जो इंसान को ऊपर ले जाती है, नीचे नहीं। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।